उपस्थिति है। ग्लोरी टू जीसस, आमेन। पिछले हफ्ता हमने देखा था कि आदम और हवा वो कैसे वो पाप में गिर गए आज्ञा नहीं मानने के द्वारा, मगर हमने ये देखा था कि उनको परमेश्वर ने इसलिए अदन की वाटिका से नहीं निकाला कि उन्होंने पाप किया, मगर उन्होंने इसलिए अदन की वाटिका से निकाला क्योंकि उन्होंने पाप को स्वीकार नहीं किया था। और जब तक हम पाप को स्वीकार ना करें, हम कभी भी वो एबंडेंट लाइफ को वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वहीं पर हमने देखा था, हम कंटिन्यू करेंगे। जब हम पाप में होते हैं तो हमारे जीवन में वही श्राप, वही अभिशाप वो सब काम में रहते हैं, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, हमारे नौकरियों में, पारिवारिक जीवन में। और हम उसके द्वारा होता क्या है, हम जीवित परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। पाप और बंधन थिबा जोगु विभिन्न अभिशाप रे हमें जीवन यापन करू थाओ, विभिन्न रोग रे जीवन यापन करू थाओ, और तद्वारा हमें परमेश्वर को सेवा हमें करि न पारि थाओ, जेतु परमेश्वर को हमें जानी पारि न थाओ। हालेलुया। हमें लास्ट सप्ताह देखी थी आदि पुस्तक तार 3 7 और 8 रे। पिछले हफ्ता हमने देखा था उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 और 8 में कैसे आदम और हवा ने उन्होंने वो अंजीर के पेड़ के पत्ते को सिया था उसको पहनने के लिए। किपरि से माने डिम्बुरी वृक्षर पत्र सबु को गुंथी दिले पिंधिबा पाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जहां तक मुझे याद है, जो अंजीर का पेड़ है उसके जो पत्ते बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे जो है, ओके यू कैन नॉट सी इट, नो प्रॉब्लम, जस्ट लीव इट। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच लंबाई वाला होगा। उससे तो अच्छा है आप केला के पेड़ कदली पत्र जदि पिंधले सेटा बेसी कवर करिवो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। बट आदम आ हवा से माने डिम्बुरी वृक्षर पत्र को ये कले। देन हमें देखुछु आदि पुस्तक तार 3 पर्व 8 पद रे उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 8वें आयत में वहां पे क्या लिखा गया है, अगर कोई पढ़ ले हिंदी में। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 का 5, 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज लिखा है कि वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा के परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जब ये पाप किए तो अपने आप को, अपने शरीर को ढांकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया, और अब परमेश्वर से छुपने के लिए उन्होंने वृक्षों का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे मंडली, मेरे प्यारे भाई और बहन, जब कोई चीज से छुपने के लिए परमेश्वर से मदद लेने के बजाय हम दूसरे चीजों से मदद लेते हैं, तो उनके साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है और हमेशा उनके पास ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पेड़ों के पत्तों का सहारा लिया था। अब जब परमेश्वर खुद आगे हैं, तो अब पत्तों से भी बढ़ के उन्होंने वृक्षों का सहारा लिया। किछि समय आगुर आमे देखिथिला जे पत्रर साहाय्य से मन नहीं थिले, किंतु एबे आमे देखुछु सही पत्रर वृक्ष मांकर साहाय्य नौछंती। इसका मतलब क्या है? हम थोड़े से शुरुआत करते हैं, मगर हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा में घुसते हैं। प्रत्येक विषय कम ठारुस्ट आरंभ होता है। हालेलुया। पत्तों का सहारा लेके उन्होंने एक रिलेशन बना लिया था पेड़ों के साथ, वृक्षों के साथ, और जब ज्यादा मुसीबत उनको महसूस हुआ तो वो लोग वृक्ष के पास चले गए। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जब आप दूसरों का सहारा लेते हैं तो हमेशा उन्हीं का ही सहारा लेते हैं और उनके दुनिया में घुस जाते हैं, क्योंकि आपने एक दिन उनसे सहारा लिया था। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया।
परमेश्वर से हमें मदद लेना है। अगर पाप में गिर गए, पहला यूहन्ना लिखता है उसके दूसरे अध्याय पहले पद में कि अगर तुम पाप में गिर जाओ तो तुरंत क्षमा मांगो। पहला यूहन्ना उसका 1:7 में लिखता है अगर तुम पाप में गिर जाओ तो क्षमा मांगो और यीशु मसीह का लहू तुम्हें माफ करेगा। दूसरों का मदद मत लो, उसे छुपाओ मत। पत्तों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पत्र गुड़ी का विषय में कहूची जेतले डिंबुरी वृक्षर पत्र से माने किछि तैयारी करी कि से माने पिंधी छंती। मु चिंता करथली जेतले टिके पवन होतिबो किछरा पत्र झड़ी पड़थिबो, जेतले से माने टिके चालू थिबे किछरा पत्र झड़ी पड़थिबो तो से मान को बहुत मेंटेनेंस करा पे पड़थिबो। आपन को हंसा लागू थाई पारे बट दैट इज द ट्रुथ। डिंबरी वृक्षर छोट छोट पत्र बाध्य जोड़ी जीवा, वो जरूर ही गिर जाएगा, जब कोई हवा आएगा तो गिर जाएगा। इसलिए जब हम पाप में गिरते हैं और परमेश्वर से मदद नहीं लेके अपने आप को ढांकने के लिए कोशिश करते हैं, जब निजे कवर करने पे चेष्टा करू झड़ झंझ आसिले सेठू पड़ी जाउ थाए आम निज धार्मिकतार आमे जेते ढांकिबा पे चेष्टा करबा सेटा दिने ना प्रत्येक दिन पड़ी जाउथिबा, प्रत्येक दिन आमे मेंटेन करथिबा। मेरा एक हैबिट था, मोर गोटे अभ्यास थिला जे मु जेबे पाप रे पड़ी जिमु मु जाके फास्टिंग प्रेयर करूथिली आ फास्टिंग प्रेयर कला परे मते भलो लागुथिला। पर पुणी मु पाप रे पड़ुथिली, पुणी फास्टिंग प्रेयर करूथिली आ पवित्र आत्मा मते देने सिखैले जे उपवास और प्रार्थना करि देले पाप क्षमा हो जाए नहीं। यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा मैं पाप रो क्षमा पाई था। हालेलुया। लास्ट वीक मैंने बताया था, आई डोंट नो मैंने बताया था कि नहीं, कुछ लोग पाप को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा दान दे देते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, गरीबों को दान कर देते हैं और उनको लगता है कि मेरा पाप अब क्षमा हो गया। नहीं होता। वो उस अंजीर पेड़ के पत्तों की तरह होता है जो धीरे धीरे गिर जाता है। ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और हमने देखा कि जैसे प्रकाशित वाक्य उसका 13:8 में लिखा है कि उस समय उनको एक कवरिंग देने के लिए परमेश्वर ने चमड़े का वस्त्र उनको दिया था और चमड़े का वस्त्र देके उनको उन्होंने बाहर निकाला। ग्लोरी टू जीसस। और प्रकाशित वाक्य 13:8 में लिखा है कि उस समय यीशु मसीह को पहले से बलि दिया गया ताकि उनका जो चमड़ा है, जो धार्मिकता को दर्शाता है, उसको पहनाया जाए। इसके बारे में मैं लास्ट हफ्ते में आपको बताया था। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आज हम लहू से और कैसे डिलीवरेंस होता है हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक, यात्रा पुस्तक, उसका 12 अध्याय तार 12 पर्व, प्रथम पद, 2 पद, 7 पद और 13 पद। पहला पद, दूसरा पद, 7वां पद और 13वां पद। वंस अगेन जितने लोग फेसबुक में जुड़े हैं, धन्यवाद, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हालेलुया। कोई पढ़ लें कृपया। यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। वर्स 13, 13 पद। 13 हो गया? 13 हो गया? हाँ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। इस्राएली लोगों के बारे में लिखा गया है
और मैं आपको कहानी बता देता हूं, सच्ची कहानी है ये, आपके टीवी सीरियल या मूवी की तरह नहीं है जहां पे लिखा जाएगा कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये घटना अगर कोई किसी से मिलेगा तो मात्र सहयोग कहा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सच घटना है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनको उद्धार दिलाया और ये किस लिए जरूरी है कि आज इसे हम जानें। इस्राएली लोग मिस्र देश में वो बंदित्व में थे, दासों रूपे थे और उनको इतना सताया जाता था, उनको ईंट बनाने के लिए कहा जाता था। एक दिन में 1000-2000 ऐसे ईंट बनाने के लिए, शायद हजारों की लाखों की संख्या में। और जब ये लोग बोले कि हमें छोड़ दो, हमें हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए जाना है, तब उनको उनका काम और भी बढ़ाया गया। पहले उनको रॉ मटेरियल दिया जाता था वो ईंट बनाने के लिए। अब उन्होंने क्या कहा कि अब हम तुम्हें रॉ मटेरियल भी नहीं देंगे, मगर फिर भी तुम्हें ये काम करना है क्योंकि तुम लोग आलसी हो रहे हो। और जब ये काम नहीं करते थे, नहीं कर पाते थे, इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल। आपको रॉ मटेरियल भी नहीं दिया जाए, हजारों की संख्या में आपको ईंट बनाने के लिए कहा जाए, और फिर उन्हें मारते थे वो लोग। और ये लोग चिल्ला के परमेश्वर से दुआ किए और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा को परमेश्वर पठेले और मूसा को परमेश्वर कहले जे मो लोक माने क्रंदन कले मुझे मांगो उद्धार करबी। और हालेलुया, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुम जाके फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को छोड़ दो। और मूसा को परमेश्वर बहुत सामर्थ्य, हालेलुया, बहुत चिन्ह आश्चर्य कर्म अभिषेक रे परिपूर्ण कले, जो द्वारा कि आश्चर्य कर्म द्वारा राजा फारो से मांगू छाड़ी देवे। किंतु पाखापाखी 10टा महामारी हितला आश्चर्य कर्म द्वारा, केतेटा चिन्ह हितला और केतेटा आश्चर्य कर्म हितला। समर स्वल्पता दृष्टि मैं बेसी कहबी नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ महामारी के विषय में बोलूंगा। पहले तो चिन्ह हुआ था कि मूसा जब अपनी लाठी को नीचे गिरा देते थे तो वो सांप बन जाता था। मूसा जब अपने हाथ को अपने कपड़े के अंदर डालते थे और निकालते थे तो वो कोड़ी से भर जाता था, कोड़ियों से भर जाता था। और जब फिर एक बार डालते थे तो वो ठीक हो जाता था। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हुए। और उसके एक बार क्या हुआ, मूसा ने उनके मिस्र के जो नील सागर है वहां पे जब अपनी लाठी को दिखाया तो वो लाल हो, मतलब रक्त परिपूर्ण हो गला, माछ माने मरीगले। किंतु तथापि फारो से विश्वास कर लोक माने मध्य विश्वास कर मात्र धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके द्वारा महामारियां लाए। बहुत गुड़ाए बेंग आसिले, पशुजंतु माने तांकर मरीगले, तापरे अनेक प्रकार महामारी आसिला, अनेक प्रकार आश्चर्य कर्म आसिला। और प्रत्येक थर फारो से मानकु नाही बोली कहले। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आश्चर्य कर्म बहुत अच्छा है, मगर उसके द्वारा उद्धार नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा मिस्र के लोगों का उद्धार नहीं हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि 12वें अध्याय के परमेश्वर मूसा को बोलते हैं, जब 11, 12, 13 अध्याय आप पढ़ेंगे, मूसा को बोलते हैं कि अभी मैं एक ऐसी महामारी लाऊंगा वो तुम्हें जरूर छोड़ेगा। और ये महामारी कैसा, यहाँ पे और आश्चर्य कर्म नहीं है, और यहाँ पे मूसा का अभिषेक भी कुछ काम नहीं करता है, यहाँ पे परमेश्वर खुद कुछ करने वाला है। और जैसे कि हमने पढ़ा, ये महामारी पहलोटों को मारने वाला महामारी था। ज्येष्ठ पुत्र माने मरिबे और तो द्वारा मिस्र देश लोके जो माने मांगू बंधने रखी भयभीत ही मानकु छाड़िबे। ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में और उड़िया में दोनों में बताऊंगा। और यह विषय ऐसा था कि आपको एक मेमने का बलि देना है और उस बलि का लहू अपने दरवाजे पे लगाना है, चिन्ह ला डालना है। एक वर्षिया मेष शावक किंबा छाग को बलि देवार अछि
संध्या समय आउ तार किछि रक्त छिटा नहीं कि निज घरर द्वार रे चिन्ह देवार अछि। और रात को जब वो मौत का दूत आएगा, जिस दरवाजे में वो लहू देखेगा वहां पे वो पहलोठों को नहीं मारेगा। और रात्रि समय जेतेले संहार को दूत आसीबे, जो जो द्वार रे रक्तर चिन्ह देखिबे से सेठी किछि करिबे नहीं, मात्र सेठु से आगु पळि जिवे। आउ जो जो द्वार रे रक्तर चिन्ह न थिबो सेठी से मानकर ज्येष्ठ संतान मान को से मारिबे। एई प्रकार से महामारी थिला, बहुत भयंकर, ये बहुत ही भयंकर था मेरे प्यार। आप सोचिए, एक देश में एक रात को ऐसा होता है कि जिस जिस दरवाजे में लहू का चिन्ह ना हो वहां पे मृत्यु हुआ है। और वचन में लिखा जाता है कि मिस्र के ऐसा एक भी घराना नहीं था उस रात जहां पे कोई मृत्यु ना हुआ। जिस जिस दरवाजे पे लहू का चिन्ह था वो बच गए, और जिस जिस दरवाजे पे लहू का चिन्ह नहीं था वहां पे मृत्यु आया था। और इस्राएली लोगों को यह बताया गया था, और वो मेमने को बलि देके उसका लहू अपने दरवाजे पे लगाए थे। ग्लोरी टू जीसस। आज कुछ गहराई में हम जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जब हमें कोई बीमारी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, और डॉक्टर भी बहुत सारे चेकअप करते हैं, मगर वो लास्ट को एक चीज लिखते हैं, आपको ये ब्लड टेस्ट करना है। हालेलुया। और आप जाके ब्लड टेस्ट करते हैं, और जब आपका ब्लड टेस्ट होता है वो रिपोर्ट लाते हैं, और रिपोर्ट को आप डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर आपका ब्लड रिपोर्ट देख के आपके अंदर कौन सा बीमारी है वो आपको बताता है। आपका ब्लड रिपोर्ट ही कहता है कि आप में क्या है। हो सकता है आप, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं वो 2011 के टाइम बहुत बीमार पड़ता था, मुझे लगता था कि ये कुछ हो रहा है, आपको लगेगा सिर्फ पेट दर्द है, मगर ब्लड रिपोर्ट में कुछ अलग आएगा। दुनिया में ब्लड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मिक क्षेत्र में भी ब्लड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन मिस्र के देश में ब्लड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। जिसके दरवाजे में ब्लड रिपोर्ट नहीं था उसके घर में मौत आया था, और जिसके दरवाजे में ब्लड रिपोर्ट था उसके घर में मृत्यु नहीं आया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मुझे कई सालों तक ऐसा लगता था कि क्योंकि परमेश्वर इस्राएली लोगों को जानता था, इसलिए उनको बोला कि अपने दरवाजे में लहू का चिन्ह लगा देना और मेरा स्वर्गदूत तुम्हें पार कर जाएगा। मगर फिर मैंने सीखा कि ये तो पार्शलिटी हो गया, ऐसा नहीं है। मगर ये जो एक व्यवस्था सबके लिए दिया गया, उस दिन अगर कोई मिस्र व्यक्ति भी ये सुना होगा कि आज रात अगर मेमने का बलि चढ़ा के उसका लहू को दरवाजे में लगाने से आज रात को मेरे घर में मौत नहीं आएगा, तो इस्राएली हो वो या मिस्र हो, वो मृत्यु से बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? देखिए, जहां पे लहू होता है वो ये रिपोर्ट बताता है कि किसी का मृत्यु हुआ है। ग्लोरी टू जीसस। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम ये देखते हैं, जब कैन ने हाबिल अपने भाई को मार दिया, तब यहां पे लिखा जाता है, ओ ग्लोरी टू जीसस, 10वें आयत में, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाबिल का लहू, उसका ब्लड रिपोर्ट चिल्ला रहा है कि किसी का मौत हुआ है।
ब्लड दर्शाता है कि किसी का मौत हुआ है। हालेलुया। और उस दिन जब उस स्वर्गदूत से संहारक दूत जेतले इस्राएली किंबा कहार भी द्वार रे रक्त चिन्ह देखुतिले से गोटे विषय निश्चय जानुतिले जे एई घरे भी मृत्यु होई अछि। और जब उसको भेजा गया, हर एक घर में एक बार मारने के लिए भेजा गया, 2 बार नहीं। ध्यान से सुनिए, आपके घर में मृत्यु एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं। उस स्वर्गदूत को मालूम नहीं था कि कौन इस्राएली है और कौन मिस्री है। उसको सिर्फ यह मालूम था कि जहां पे मौत हुआ है वहां पे दूसरी बार में किसी को नहीं मार सकता। जब वो लहू को देखता था तो उसको यह मालूम होता था कि यहां पे पहले से मौत हो चुका है। हालेलुया। और उस मौत को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम लहू के चिन्ह को दे दो। किसका मौत हुआ था? एक मेमने का मौत हुआ था। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक उसी तरह अगर इब्रानियों की पत्री उसका हम 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, 12 पद, 16 पद, 17 पद, उसका 14 पद, उसका 22 पद, वहां पे लिखा जाता है जैसे उस दिन मेमने को बलि दिया गया था, मेमने का मौत हो गया था और उसका प्रूफ था उसका लहू जो दरवाजे पे लगाया गया था। हो आई डोंट नो कितने लोग ये रिसीव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लहू का मतलब है किसी का मौत हुआ है, इसलिए आपका मौत दोबारा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह इब्रानियों की पत्री और सुसमाचार ये बताता है कि आपके पापों का मौत यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। वो खुद बलि बन गया और अपने लहू का चिन्ह स्वर्ग में डाल दिया। हालेलुया। और वही बताता है वो अपने लहू को हमारे ऊपर डाल दिया है। जो उसके लहू को अपने जीवन में लगाता है उसके जीवन में मौत नहीं आता। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहा जाता है कि उसमें जो विश्वास करेगा वो विनाश ना होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि कोई दूसरी बार नहीं मर सकता। हमारा मौत यीशु मसीह मर चुका है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। दूसरी बार मौत नहीं हो सकता। वो रेबे साखाता राबा बाबा बाबा रिबा से खेते। मेरे प्यारों, आपके लिए जो मौत था वो यीशु मसीह मर चुका है। बाइबल में लिखा जाता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया और मेमने के समान उसको बलि चढ़ा दिया। और जब वो मर गया तो दूसरी बार हम नहीं मर सकते हैं। हमको सिर्फ ये करना है, हमें विश्वास करना है। जो अनंत जीवन उसके लहू के द्वारा मिलता है वो हमें ग्रहण करना है। उसके लहू को चिन्ह को हमारे जीवन में लगाना है। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। जब लहू आता है श्राप चला जाता है। जब लहू आता है बीमारी चला जाता है। जब लहू आता है तो गरीबी चला जाता है, क्योंकि लहू दर्शाता है कि हो तेरी बीमारी, तेरी गरीबी, तेरा श्राप मर चुका है यीशु के शरीर में। हालेलुया। और ये ही लहू गवाही देता है। वचन कहता है, लहू गवाही देता है कि वो मर चुका है। और यीशु मसीह का लहू अनंत काल के लिए जीवित था। अनंत काल के लिए जीवित है। और इब्रानियों की पत्री 9वें अध्याय में हम जब देखते हैं कि उन्होंने अपने लहू को अनंत काल के लिए हमारे नाम लिख दिया है, विल कर दिया है। जैसे कि हम धन संपत्ति को अपने बेटे बेटियों के नाम लिख देते हैं और हमारे मृत्यु के बाद उसके अधिकारी वो बन जाते हैं। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का लहू के अधिकारी हम लोग बन गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु उस दिन क्रूस में हो गया। उसका लहू जीवित है और हमारे नाम लिख दिया गया है। इसलिए आज शैतान लज्जित है। उसको मालूम है कि लहू के बारे में ये लोग ना जाने, ये इधर उधर भटके,
मैं आज कोई धर्म के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आज जीवन के बारे में प्रचार कर रहा हूं, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है यीशु मसीह के मौत के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा। ओ शाखातारा रामा, वो अनंत जीवन कोई कामों से नहीं मिलता। अंजीर के पेड़ के पत्तों को पहनने से हम छुप नहीं सकते, पेड़ों के पीछे जाके छुपने से छुप नहीं सकते। हम कितने अच्छे हैं इसका यह मतलब नहीं कि मृत्यु हमारे घर नहीं आएगा। उस दिन मिस्र में भी बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, बहुत सारे विद्वान लोग होंगे, बहुत सारे सोशल वर्कर होंगे, मगर वो कोई योग्यता नहीं होता मृत्यु से बचने के लिए। एक ही योग्यता था, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। उस दिन उनके लिए मेमने का लहू का चिन्ह एक ही माध्यम था, आज हम सब के लिए यीशु मसीह का लहू एक ही माध्यम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके कामों से आप कभी भी धर्मी नहीं गिने जाएंगे, मगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक अनंत जीवन है जिसे भरपूर जीवन कहा जाता है। एक अनंत जीवन है जिसके आने से बीमारी चला जाता है। एक अनंत जीवन है जिसके आने से श्राप चला जाता है। ये कोई धर्म का काम नहीं है कि डूज और डोंट, ये करो ये मत करो, ना 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 ना। परमेश्वर ने हमारे लिए ये कर दिया है, हमें सिर्फ ग्रहण करना है मेरे प्यारों, हमें सिर्फ ग्रहण करना है मेरे प्यारों। एक दिन था, मैं भी ऐसे एक व्यक्ति था जो यूहन्ना 3:16 ऐसे ही बता देता था लोग पूछने से। यीशु मसीह प्रभु ऐसे ही बोल देता था, मगर मैं खुद उद्धार पाया हुआ नहीं था, क्योंकि मेरा जीवन अंधकार में था। मेरे प्यारों, ज्यादा लोगों का जीवन दोहरा होता है। वो जानते हैं कि धर्म में क्या किया जाता है और वही कर देते हैं, मगर उनका जीवन अंधकार से परिपूर्ण होता है। जब अंधकार से परिपूर्ण होता है तो अनंत काल के मृत्यु के लिए वो जाते हैं। ओहो हो, हालेलुया। मगर उस अनंत काल के मृत्यु के लिए जहां से कोई लौट नहीं सकता, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। याद कीजिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। सोचिए, हमेशा के लिए नरक में रहना कैसा कष्टदायक होगा, हमेशा आग में जलना कैसा कष्टदायक होगा। हमेशा के लिए हमें तो कभी कभी 1-2 दिनों से बोर लग जाते, और कितना टाइम और कितना दिन ये कोरोना रहेगा। अब ये थोड़ा सोचिए कि हमेशा के लिए ना चिल्लाना, मुझे रक्षा करो, मुझे रक्षा करो। मेरे प्यारो, अगर चिल्लाना है तो आज चिल्लाओ। नरक में चिल्लाने से कोई सुनने वाला नहीं है। ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। आज चिल्लाना है। आप जितने लोग उद्धार पाए हो, मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या आपके परिवार के सारे लोग उद्धार पाए हैं? क्या उनके जीवन में यीशु मसीह का लहू का चिन्ह है? नहीं तो लोग भी नरक में जा रहे हैं। हो सकता है कफिन में हम कितना भी झूठ बोल दें कि वो परमेश्वर के दास थे, दासी थे, परमेश्वर के लोग थे, मगर जिनके जीवन में यीशु मसीह का लहू नहीं होता, उनका उद्धार कभी भी नहीं होता। वो अनंत जीवन कभी भी नहीं पाए हैं और नरक में जाते हैं। बहुत ही कड़वा है मगर सच है। हालेलुया। लास्ट में और 3 आयत पढ़ेंगे और आज के वचन को खत्म करके प्रार्थना में जाएंगे। निर्गमन यात्रा पुस्तक उसका 12 का 43 और 47। निर्गमन उसका 12 का 43 और 47। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है। 47। हाँ, 43 और 47। पर का मानना इस्राएल का सारी मंडली का कर्तव्य है। 48 वर्स 48। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने
यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराएं, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाए। हालेलुया। खतना रहित पुरुष उसका पाठ नहीं हो सकता। खतना रहित मतलब जे माने सुन्न तो नहीं कर से माने पाठ नहीं पारन, जे माने परमेश्वर विधि रे निज के समर्पण नहीं करबा से माने पाठ नहीं पारन। हालेलुया। नए नियम में रोमी की पत्री उसका 2:29 में प्रेरित पौलुस ये बोलता है कि अब शरीर का खतना नहीं, मन का खतना करना ही वास्तविक खतना है। हृदय सुन्नत हो वास्तविक सुन्नत। हालेलुया। मेरे प्यारों में क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो परमेश्वर के मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू किसके जीवन में अप्लाई हो सकता है? ये ऐसे ही कोई इन द नेम ऑफ जीसस यीशु का लहू मेरे ऊपर आ जाए ऐसे बोलने से नहीं होता। मन का खतना होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीक प्रचार किया था, पाप स्वीकार ना किए हुए, मन ना फिराए हुए हम कभी भी उस अनंत जीवन के फल को नहीं पा सकते हैं, प्रचुरता जीवन को नहीं पा सकते हैं। कितने लोग ये रिसीव कर पा रहे हैं? हृदय सुन्नता बिना मैं तार अधिकारी नहीं पा रहा। आज यीशु का लहू आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आप वो प्रचुरता जीवन पा सकते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपण मान को आह्वान देवा को चाहूँ ओवर जूम एंड ओवर फेसबुक, जो मानकर जीवन एबे भी अंधकार रे अछि, एबे भी अभिशाप रे अछि, जीवित परमेश्वरंगर परिचय बिना अछि, जानंतु ए सबुर पछरे मृत्यु आसु अछि। आ मृत्यु केवल जणे ही जीवन देवार समर्थ, जणे मात्र जीवित ईश्वर से प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आपन को जीवन देवा को प्रस्तुत अछंती। जेतु से यह करी दे सारी छंती, उन्होंने ये कर दिया है। आपको सिर्फ विश्वास करना है कि आप पाप में हैं, आपको स्वीकार करना है कि आप पाप में हैं, आप बंधन में हैं। ढांकिए मत, छुटकारा पाइए। ढांकिए मत, छुटकारा पाइए, छुटकारा पाइए। किसने देखा है कल का दिन आपके लिए हो या ना हो? किसने देखा है आपके परिवार वालों का दिन कल के लिए हो या ना हो? बाइबल कहता है आज का दिन, आज का समय बहुमूल्य है। याकूब के भाई एसो के बारे में बाइबल कहता है उसको समय नहीं मिला कि वो पश्चाताप कर सके। जब उसको रियलाइज हुआ, उसके पास समय नहीं था मन फिराने के लिए। मेरे प्यारो, समय नहीं है, हम अंत के दिनों में हैं। उस प्रेम को ग्रहण करें, उस अनंत जीवन को ग्रहण करें, उस भरपूरी के जीवन को ग्रहण करें। हमारे लिए जो मृत्यु था, यीशु मसीह मर चुका है, उसके लहू के चिन्ह को अपने जीवन में लगाएं और भरपूर जीवन में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में चलें। मुझे नहीं मालूम आप लीडर होंगे क्या होंगे, मगर बाइबल कहता है अगर आपने पुनर्जन्म नहीं पाया है, आपने उद्धार नहीं पाया है, तो आप नरक में जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप कौन से पोजीशन में हैं, कितना ज्ञान है आपके पास, मगर बाइबल कहता है ज्ञान से, बल से, पोजीशन से कोई उद्धार नहीं पाता, सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कोई धर्म कभी हमें उद्धार नहीं दे सकता, शिफा नहीं दे सकता। सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि वही हमें उद्धार देने के लिए आया था। प्रार्थना में थोड़ी देर रहे, प्रार्थना में थोड़ी देर रहे, अपने पापों को स्वीकार करें, मन फिराएं, पूरा मन फिराएं। बाइबल में कहा गया है जिनका खतना नहीं हुआ है, जिनका सुन्नत नहीं हुआ है, वो उसका अधिकारी नहीं हो पाएंगे। जो लोग मन नहीं फिराते हैं वो यीशु मसीह के लहू के चिन्ह को, यीशु मसीह के लहू के आशीष को नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर आपको चिल्ला के बुला रहा है।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रभु सबको छू ले राजा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। वो अपना लहू दे के आपको बुला रहा है। बेटा, धर्म को ना देख, मैं तुझे बुला रहा हूं। अपने गुनाह को ना देख, मैं उसको मिटा दिया। मैं आज तुझे जीवन पाने के लिए बुला रहा हूं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा। प्रभु, जिन लोगों को प्रभु आपने बुलाहट दिया है प्रभु, और जिन्होंने अपने मन को समर्पण किया है और यीशु मसीह के लहू का चिन्ह अपने जीवन में लगाया है प्रभु, उनके इस नए जीवन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहता हूं। प्रभु, आज से वो नए सृष्टि बन गए हैं। पुराने सारे विषय समाप्त हो गए और देखो सब नए हो गए। उनका शरीर नया हो गया है, उनका प्राण नया हो गया, उनका सोच नया हो गया है, उनका जीवन नया हो गया है। अब वो ये हारने वाले नहीं, जीतने वाले बन गए। हालेलुया। आपकी महिमा करने वाले बन गए, प्रेम करने वाले बन गए। यीशु मसीह के नाम से सारी आशीष उनके जीवन में मैं घोषणा। इन द नेम ऑफ जीसस, जोर से बोले हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया।